नमस्कार, भव्य भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मन क्या है? मन बंधन और मोक्ष का कारण है, क्योंकि इसी में संसार निहित है, इसी में पूरी जीवन निहित है। चर्चा का विषय है आज ये, तो शुरू करते हैं और जानते हैं कि मन क्या है। आध्यात्म जगह के अंतःकरण में मन के ऊपर तथा मन को समझने के लिए बहुत ही ज्यादा प्रयास किया गया है। मन निर्बल रहे, मन शुद्ध रहे, मन शांत हो जाए, तभी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। अब मन को समझने का प्रयास करते हैं कि मन आखिर है क्या। किसी ने मन को पंछी बताया है, तो किसी ने मंच को एक चंचल बालक के समान बताया है, किसी ने मन को मतवाले हाथी के समान बताया है। तो सामान्य भाषा में हम कह सकते हैं कि मन किसी व्यक्ति का अगर मूड खराब है तो हम कह सकते हैं कि उसका मन खराब है। अगर वह खुश है तो हम कह सकते हैं कि उसका मन खुश है। अब हम ये जानने चलते हैं कि आखिर मन से मुक्ति का उपाय क्या है। तो श्रीमद् भगवत गीता से शुरू करते हैं, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बंधनाय विषयाशक्तम मुक्तै निर्विषयम स्मृतः। अमृत बिंदु उपनिषद से लिया गया है ये। इसका अर्थ होता है कि मन ही मानव के बंधन को और मोक्ष का कारण है। यानी कि जो मन है, मन ही मानव के बंध और मोक्ष का कारण होता है। वह विषयासक्त हो जाता है तो बंधन कराता है, और निर्विषय हो जाता है तो उससे मुक्ति मिल जाती है। अर्थात मन ही हमारे बंधन तथा मुक्ति का कारण होता है। मन से ही हम बंधते हैं और मन से ही हम मुक्त होते हैं। लेकिन इस मन की प्रकृति क्या है, इसको अपने बस में करना निस्संदेह एक कठिन प्रक्रिया है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अचंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेयम वैराग्येण च गृह्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे तू कहता है यह ठीक ऐसा ही है। हे महाबाहो, मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। किंतु अभ्यास से, अर्थात किसी चित्तभूति में एक समान वृत्ति की बारंबारता आवृत्ति करने से और दृष्ट तथा अदृश्य प्रिय भोगों में बारंबार दोषादर्शन के अभ्यास द्वारा उत्पन्न हुए अनिच्छा रूप वैराग्य से चित्त के रूपेक्ष प्रचार यानी कि चंचलता को रोका जा सकता है। अर्थात इस प्रकार उस मन का निग्रह निरोध किया जा सकता है। अगर आपको बात न समझ में आई हो तो आप सिर्फ इतना समझिए कि मन को अगर आप उसकी अच्छाई बुराई को अगर आप समझते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, अगर अपनी मन की चंचलता को अगर आप रोक सकते हैं, काबू कर सकते हैं, तो यह मन का निग्रह निरोध इससे किया जा सकता है। हमारे उपनिषदों में विद्या का प्रमुख उद्देश्य बताया गया है कि वह विद्या जो हमें मुक्त करे, सा विद्या या विमुक्तये। अब इस विद्या से तात्पर्य किस प्रक्रिया से है, यह कौन सी विधि से है जो मन को मुक्त कर सकता है। आगे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है कि जब तक व्यक्ति को अपने अंदर सुख नहीं मिलता, यह मन स्थिर नहीं हो सकता है। तो निज सुख या आत्मा सुख ही कहीं न कहीं मन को स्थिर करने का एक बहुत बड़ा साधन मात्र है। तो अपना सुख कैसे प्राप्त हो? निज सुख बिनु मन होई कि थीरा, परस की होई विहीन समीरा। कवनीउ सिद्धि की बिनु विश्वासा, बिनु हरि भजन न भव भय नासा। इसका अर्थ यह हुआ कि निज सुख यानी अपने आनंद के लिए, आनंद के बिना क्या मन स्थिर हो सकता है? वायु तत्व के बिना क्या स्पर्श हो सकता है? क्या विश्वास के बिना कोई भी सिद्धि हो सकती है? इसी प्रकार श्री हरि के भजन के बिना जन्म मृत्यु के भय का नाश नहीं होता।
अर्जुन जैसा व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि हे कृष्ण, यह मन बहुत ही ज्यादा बलवान है, मैं वायु को तो वश में कर सकता हूं लेकिन अपने मन को वश में नहीं कर सकता। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरीव सुदुष्करम। अर्थात हे कृष्ण, क्योंकि मन अति चंचल होता है, अति चंचल है, अशांत है, हठी होता है और बलवान भी है, मुझे वायु की अपेक्षा मन को बस में करना अत्यंत कठिन लगता है। तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में ही मन की तुलना एक मत वाले हाथी के समान की है, जो चारों तरफ अग्नि से परेशान है, दावानल से परेशान है, वन की अग्नि से परेशान है, तो वह चारों तरफ से अग्नि से परेशान होकर एक तालाब के बीचों बीच जाकर बैठ जाता है और शांत हो जाता है। तो वह रामचरितमानस रूपी तालाब के बीच मन रूपी हाथी अगर बैठ जाएगा तो उसको शांति मिलनी ही मिलनी है। रामचरितमानस वह तालाब है, वह सरोवर है जहां किसी भी तरह की अशांति से शांति मिल सकती है। मन कर विषय अनल बन जरई होई सुखी जो यही सर परई। इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है, वह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाएगा। ये इसका भावार्थ हुआ। मन को समझने के लिए कबीर दास के पास चलते हैं तो उन्होंने कहा कि मन एक पक्षी की तरह भावनाओं के आकाश में बहुत ऊंचा पहुंच जाता है, लेकिन जितना ऊंचा जाता है उतना ही माया के निकट आकर गिर जाता है। तो भावनाएं ऊपर तो उठती ही हैं, लेकिन क्षण मात्र के लिए फिर यह नीचे ले जाकर माया के पास पटक देती है। यानी कि इच्छाएं प्रबल होती है, हमें ये करना है, वो करना है, इतने पैसे कमाना है, करोड़ों कमाना है, करोड़ों कमा लिया अरबों कमाना है, अरबों कमा लिया तो फिर खरबों कमाना है। यही तो लिलिप्सता है, यही तो माया है, यही तो मोह है। और ये किसके कारण होता है? ये मन के कारण होता है। तो मन पे कैसे निरंकुश लगाया जाए, अंकुश लगाया जाए, इसी के लिए आध्यात्म का सहारा लिया जाता है। मनुआ तो पंछी भया उड़ी के चला आकाश, ऊपर ही ते गिर पड़ा मन माया के पास। ये कबीरदास ने कहा है। कबीरदास जी कहते हैं कि मन रूपी पक्षी विषय वासनाओं के आकाश में तभी उड़ता है जब तक कि यह ज्ञान रूपी बाज के चंगुल में न फंस जाए। आपका मन तभी उड़ता रहता है जबकि आप किसी बाज के चंगुल में न फंस जाएं। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, लेकिन जैसे वो बाज के चंगुल में फंसते हैं उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इसी तरह से मन जहां धोखा खाया कि वो फिर उसका फड़फड़ाना बंद हो जाता है। तो आप लोग भी अपने मन को वश में कीजिए। वश में करने के लिए बहुत सारी विधाएं हैं जो आप लोग अपने गुरुओं से सीख सकते हैं या साधना में लीन होकर भी सीख सकते हैं। एक और वाक्य लेते हैं। मन पंछी तब लग उड़े विषय वासना माही, ज्ञान बाज के झपट में तब लगी आवे नाही। वही जो हमने बताया आपको कि मन रूपी पक्षी विषय वासनाओं में तभी तक उड़ता है जब तक ज्ञान रूपी बाज के चंगुल में नहीं आता। अर्थात ज्ञान प्राप्त हो जाने पर मन विषयों की तरह नहीं जाता है। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि मन एक ही है और जिस भाव से उसे लगा दीजिए वही लग जाता है। ये इसे या तो हम भक्ति में लगा दें या फिर विषय भोगों में लगा दें। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि मां किसके द्वारा निर्देशित एवं निर्धारित किया जाता है। यहाँ प्रश्न उठता है कि मन किसके द्वारा निर्देशित एवं निर्धारित किया जाता है। शायद वही विवेक है। कबीर मन तो एक है भावे तहां लगाओ, भावे गुरु की भक्ति करूं, भावे विषय कमाओ। गुरु कबीर जी कहते हैं कि मन तो एक ही है, जहां अच्छा लगे वहां लगाओ, चाहे गुरु की भक्ति करो चाहे विषय विकार में लगाओ। जिंदगी तुम्हारी है, तुम जो मर्जी करना है करो, लेकिन उसका फल अंततः तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। कबीर दास जी भी तुलसीदास जी के बात को ही लेकर चलते हैं कि मन एक मत वाले हाथी की तरह है। अब उसे अंकुश लगाने के लिए हमें ज्ञान रूपी अंकुश का प्रयोग करना पड़े
तथा विषय वासनाओं की लताओं को हटाकर कि उसकी जगह ज्ञान से उत्पन्न अमृत रूपी लता और फल देने वाले पेड़ पेड़ लगाने पड़े। यानी यहाँ पर मन एक बार समझ जाए तो सुधर जाएगा। समझ कहाँ से आएगी? कहते हैं कि सुनने से, देखने से और अनुभव करने से एक बार उसे संसार की निरर्थकता का बोध हो जाए, समझ हो जाए, तो मनुष्य को वैराग मिल जाता है। अब यहाँ पर उसको समझाने के लिए एक गुरु की आवश्यकता होती है, जो सिर्फ बताए ना, बल्कि अनुभव, कारण और ज्ञान से चक्षु को खोल दे। ऐसे गुरु की तलाश आपको करनी चाहिए। कबीर जी कहते हैं, कबीर मनहि गयंद है, अंकुश दय दय राख, विष की बेली परिहारो, अमृत का फल चास। मन मस्ताना हाथी है, इसे ज्ञान का अंकुश देकर अपने वश में रखो और विषय विष लता को त्याग कर स्वरूप ज्ञानामृत का शांति फल चखो। आगे कबीरदास कहते हैं कि मन के मत के अनुसार हमें नहीं चलना चाहिए, क्योंकि यह क्षण परिवर्तित होता रहता है। कभी किसी को लेकर खुश हो जाता है तो कभी उसी क्षण दूसरे को लेकर दुखी हो जाता है। और यदि मन को अपना दास बनाकर हम रखें और स्वयं हम उस पर नियंत्रण करके रखें तो निश्चित रूप से हमें सहायता मिलती है। कहा गया है, मन के मते न चलिए, मन के मते अनेक, जो मन पर अवसार है सो साधु कोई एक। यानी कि मन के मत में न चलो, क्योंकि मन के अनेकों मत हैं। जो मन को सदैव अपने अधीर रखता है वह साधु कोई विरला ही होता है। इसी तरह से आगे कहा गया है, मन के मारे बन गए बन तज बस्ती माही, कहो कबीर क्या कीजिए यह मन ठहरे नाही। मन की चंचलता को रोकने के लिए वन में गए, वहां जब मन शांत नहीं हुआ तो फिर से बस्ती में आ गए। गुरु कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मन शांत नहीं होगा तब तक तुम क्या आत्म कल्याण करोगे? कुछ कर ही नहीं सकते तुम। जब अपना भला नहीं कर सकते दूसरे का भला क्या कर सकते हो? मन को मारू पटक के टूक टूक है जाए, विष की क्यारी बोए के लुनता क्यों पछताए। यानी कि जी चाहता है कि मन को पटक पटक कर ऐसा मारूं कि वह चकनाचूर हो जाए। विष की क्यारी बोकर अगर हम उससे भोगने में क्यों पश्चाताप कर रहे हैं। अब कुसंग के बारे में मन की क्या है मंशा? तो मन की घाली हूं गई, मन की घाली हो, संग जो परी कुसंग के हटे हाट बिकाऊ। यानी कि मन के द्वारा पतित होके पहले 84 योनियों में हम भ्रम चुके हैं और मन के द्वारा हम भ्रम में पड़कर अब भी भ्रम रहा हूं। यानी कि हम भ्रम रहे हैं। कुसंगी मन इंद्रियों की संगत में पड़कर 84 बाजार में बिक रहा है। यानी कि मतलब ये हुआ कि जैसा मन भटकेगा वैसा आप भी भटकोगे। आगे भी कहा गया है मन के बारे में, महमंता मन मारी ले, हट ही माही घेर, जब ही चाले पीठ दे, अंकुश दे दे फेर। यानी कि अंतःकरण ही में घेर घेर कर उन्मत्त मन को मार लो, जब भी भगाकर चले तभी ज्ञान अंकुश दे देकर फेर लो। यानी कि मन को अपने आप कंट्रोल करने की क्षमता लाओ, तभी आप मन को कंट्रोल कर पाओगे। अंत में कहा गया है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। एक कहावत है जिसका अर्थ है कि अगर किसी का मन शुद्ध और उसकी नीयत अच्छी है तो उसका हर काम गंगा के समान पवित्र होता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी व्यक्ति की नीयत अच्छी है और वह जन कल्याण का काम करता है तो उसे तीर्थ जाने की जरूरत नहीं होती। इसका मतलब यह हुआ, मन चंगा तो कठौतिन गंगा। हनुमान चालीसा में शुद्ध रूप से घोषणा करते हैं कि श्री गुरु के चरणों की रज धूल, यानी कि श्री गुरु चरण सरोज रज निजमल मकु सुधार, वर्णव रघुबर विमल जस जोधा एक फलचार। हनुमान चालीसा के में
शुद्ध रूप से घोषणा करते हैं कि श्री गुरु के चरणों की रज धूलि से अपने मन रूपी दर्पण को साफ कर दिया जाए, तभी हम भगवान राम के निर्मल यश का वर्णन कर सकते हैं, जो हमें 4 पुरुषार्थों की प्राप्ति कराता है। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, और हमारे मानव जीवन का उद्देश्य यही पूरा हो जाता है। अब हम आपसे कुछ अनुरोध करेंगे। भागम भाग की जिंदगी में आप जी रहे हैं। कुछ लोग जिंदगी सो के व्यतीत करते हैं, कुछ लोग दारू पी के बिताते हैं, कुछ लोग व्यसन में बिताते हैं, कुछ लोग किसी के याद में बिताते हैं, कुछ लोग 99 के चक्कर में अपना समय बिताते हैं, और जब उन्हें होश आती है तब तक उनका समय निकल चुका होता है। तो फिर आपको करना क्या है? इससे बचने का साधन क्या है? तो पहला काम है कि मन के बहकावे में ना आए, इसके लिए उपाय करें। मन राव भुलाए भ्रम में डाले, तू इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना लो, तू इस मन को मन बना लो। मन को समझाने का एक प्रयास करो और सफल प्रयास करो, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। अब मन से अपनी जिंदगी को आप संवारेंगे कैसे? तो उसके लिए कुछ नुस्खे हम बता रहे हैं आपको, जो हमारे कई विद्वान साथियों ने संकलन करके भेजा है। इसमें उनका बड़ा सहयोग है। तो उसमें पहला काम है जल्दी सोना और जल्दी उठना। ओम राम या राम राम का जप करना, योग प्राणायाम और व्यायाम करना, सुबह शाम टहलना, उपासना करना, सूर्य का प्रकाश भी अपने आप लेना, ये सभी दवा का काम करती है। मटके का पानी पीना भी दवा का काम करती है। ताली बजाना भी दवा का काम करती है। खून खूब चबाना भी, यानी खाने को खा खा के चबाना भी दवा का काम करती है। भोजन की तरह चबाकर पानी पीना भी दवा का काम होता है। खाना खाने के बाद अगर आप वज्रासन में बैठते हैं तो वो भी दवा का काम करती है। खुश रहने का निर्णय भी दवा का काम करती है। कभी कभी मौन भी दवा का काम करती है। हर बात का जवाब मत दीजिए। जो बात जिस जिस सवाल का जवाब न देना हो, आप चुप रहिए। हंसी मजाक भी दवा का काम करती है। संतोष भी अगर आप में है तो दवा का काम करती है। मन और शरीर की शांति भी दवा का काम करती है। आप में अगर ईमानदारी और सकारात्मकता है तो वो भी दवा का काम करती है। निस्वार्थ प्रेम भावना भी दवा का काम करती है। सबका भला करना भी एक दवा का काम करती है। ऐसा कुछ करना जिससे कि किसी का आशीर्वाद मिले, वह भी दवा का काम करती है। सबके साथ मिलजुल कर रहना भी दवा का काम करती है। परिवार के साथ भोजन करना और घुलना मिलना भी दवा का काम करती है। आपका हर सच्चा और अच्छा दोस्त भी बिना पैसे के पूरा मेडिकल स्टोर है। मस्त रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें और खुशमिजाज रहें, यह भी दवा ही है। हर नए दिन का भरपूर आनंद लेना भी दवा ही है। इसलिए अपने मन को कंट्रोल कीजिए, अपने मन को समझिए, उसे स्थिर कीजिए और जीवन का आनंद लीजिए। आपसे फिर एक बार अनुरोध है कि इस वीडियो को अवश्य सभी तक पहुंचाएं, ताकि वह जीवन का आनंद ले सके। आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।